Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिट ऑफ हबीज कॉर्पस। इसमें हम बात करेंगे कि रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का मीनिंग क्या है, कौन कौन इसके लिए फाइल कर सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किन कंडीशन में ये रिट इशू की जा सकती है। तो आज हबीज कॉर्पस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हबीज कॉर्पस का मीनिंग क्या है। देखिए, हबीज कॉर्पस का लैटिन मीनिंग तो ये होता है कि यू मे हैव द बॉडी। तो अब हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझते हैं। जो हबीज कॉर्पस है वो सबसे एंशियंट रिट मानी जाती है, मीन्स सबसे पुरानी रिट मानी जाती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। ये एक फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति को अधिकार है राइट टू लाइफ का, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या फिर प्राइवेट पर्सन हो, किसी को अनलॉफुली डिटेन कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है बिना लॉफुल रीज़न के, तो जो एग्राइव पार्टी है वो कोर्ट में फाइल कर सकती है फॉर द रिट ऑफ हबीज कॉर्पस। तो कोर्ट उन व्यक्ति को ये आदेश दे सकता है, ये ऑर्डर दे सकता है जिन्होंने कि अनलॉफुली डिटेन किया है, कि आप उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करिए। कोर्ट में जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को क्यों डिटेन किया गया है। तो वो 3 पॉइंट चेक करते हैं। क्या ये जो इन्होंने अरेस्ट किया ये वैलिड है, क्या उनका जुरिडिक्शन भी था, क्या उनको ये पावर थी कि वो अरेस्ट कर सकते थे, और उस अरेस्ट का जस्टिफिकेशन क्या है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो अनलॉफुल रीज़न से उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया है, तो वो उस व्यक्ति को जिन्होंने डिटेन किया है उन्हें ऑर्डर देती है कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो एक तरीके से ये एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, जिसमें वो उन व्यक्ति को ऑर्डर देती है जिन्होंने किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन या अरेस्ट किया है, कि आप उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट में प्रोड्यूस करें। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो अनलॉफुल रीज़न की वजह से डिटेन किया गया है, तो उनको छोड़ने का भी वो जो है आदेश देती है। तो एक तरीके से ये जो रिट ऑफ हबीज कॉर्पस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस व्यक्ति को बहुत ही प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव रेमेडी देती है जिसे अनलॉफुली डिटेन किया गया है। इनका पर्पस प्यूनिटिव नहीं होता। प्यूनिटिव का मतलब होता है इसका जो मेन है वो किसी को पनिश करना नहीं है। जिसने अनलॉफुली व्यक्ति को डिटेन किया है, रिट ऑफ हबीज कॉर्पस उसको पनिश नहीं करती, बल्कि जिसे अनलॉफुली डिटेन किया है उसे जल्दी से जल्दी छुड़वा देती है। तो ये प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव रेमेडी है अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर दंगे हो जाते हैं, अब पुलिस जाती है, वो क्या करती है 3-4 पर्सन को जो है गिरफ्तार कर लेती है, जबकि कहीं से उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देता कि वो दंगे में शामिल थे या वो कोई गलत एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी पावर दिखाते हुए उनको जो है गिरफ्तार कर लेती है। तो ये तो बिल्कुल अनलॉफुल रीज़न से उनको गिरफ्तार कराया गया है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है, बिना किसी वारंट के कर लेती है, और फिर उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में भी रखती है और उन्हें मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं कर सकती है। तो ऐसे केस में आपने देखा कि उन व्यक्ति को जिनको डिटेन किया है उनके साथ तो जो है इनजस्टिस हो रहा है, ज्यादती हो रही है, बिना किसी रीज़न को उनको गिरफ्तार किया गया है। तो वो व्यक्ति या उनकी फैमिली मेंबर या उनके जानने वाले जो है रिट ऑफ हबीज कॉर्पस के लिए कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ताकि उन व्यक्ति को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से ये जो हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, इस फंडामेंटल राइट को कोर्ट प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हो गया आपको कि हबीज कॉर्पस का मीनिंग क्या है। मीन्स हबीज कॉर्पस में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट पर्सन हो, वो किसी व्यक्ति को इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर इलीगली अरेस्ट कर लिया है तो उन्हें कोर्ट में उन्हें
प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और कोर्ट को अगर लगता है कि वो इलीगल रीजन से अरेस्ट किए गए हैं तो वो उनको ऑर्डर देती है कि आप इन्हें जल्द से फ्री कर दीजिए। अब आता है कि कौन इस पेटिशन को फाइल कर सकता है। देखिए, दो ही कैटेगरी है। एक तो जिस व्यक्ति को इलीगली अरेस्ट किया गया है वो व्यक्ति जो है खुद जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, और दूसरी कैटेगरी है एनीवन ऑन देयर बिहाफ। अगर कुछ रीजन ऐसे हैं कि डिटेन पर्सन खुद जो है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पर उसकी मतलब जो भी रिलेटिव हैं, जैसे कि हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, और इवन फ्रेंड या उनके कोई जानने वाले भी उस व्यक्ति के बिहाफ पे जो है इस पेटिशन के लिए फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति टोटली स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा, आप किसी मतलब कहीं से गुजर रहे, वहां पे आपने देखा पुलिस ने अननेसेसरी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो आप उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आप उस व्यक्ति के बिहाफ पे इस रिट को फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके लिए रिट फाइल की जा सकती है उस से आपके कोई ना कोई जान पहचान होनी चाहिए। आप बिल्कुल टोटली स्ट्रेंजर नहीं होने चाहिए। तो क्लियर हो गया कि कौन फाइल कर सकते हैं। या तो डिटेन पर्सन खुद कर सकता है, अगर डिटेन पर्सन खुद नहीं कर पाता तो एनीवन ऑन देयर बिहाफ कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है एनीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो टोटली स्ट्रेंजर हो। अब नेक्स्ट होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हबीस कॉर्पस की। देखिए, सबसे पहला तो है कि ये जो स्टेट ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड करता है। स्टेट ऑपरेशन में क्या है, कोई भी अथॉरिटी आ सकती है, मेनली पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को बिना रीजन के गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो व्यक्ति जो है फाइल कर सकता है फॉर रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। तो उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा अगर ये रिट ऑफ हबीस कॉर्पस कोर्ट पास कर देती है। तो एक तरीके से ये स्टेट ऑपरेशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड है। नेक्स्ट है, इट रीइंफोर्स इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनमें से एक फंडामेंटल राइट है जो हमें आर्टिकल 21 में मिला है कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हैं, कोई भी हमें गलत तरीके से रेस्ट्रेन नहीं कर सकता, कन्फाइन नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेन नहीं कर सकता। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या कोई प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अननेसेसरी कन्फाइन करता है या डिटेन करता है तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा अगर उसके अगेंस्ट रिट ऑफ हबीस कॉर्पस पास हो जाती है। तो एक तरीके से ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में जो गिवन है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इंश्योर दैट नो वन इज डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, अगर किसी ने गलती करी है, किसी ने कोई गलत काम किया है, मर्डर किया है, चोरी करी है, डकैती डाली है, तब तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन लॉ को उसने ब्रीच नहीं किया, वॉयलेट नहीं किया, तब आप उसकी लिबर्टी को डिनाई नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर प्रोसीजर लॉ में फॉलो करना पड़ेगा और लॉ के तहत ही किसी की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। बिना रीजन से आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अगर कर दी है तो इसकी कंप्लेन आप कोर्ट में कर सकते हो और कोर्ट हबीस कॉर्पस की रिट को जो है इशू कर सकता है। लास्ट है, इट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। देखो, डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, डेमोक्रेसी में हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतने सारे फंडामेंटल राइट देते हैं, ये हमारा कोर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ का अधिकार है। तो इस जो राइट है उसे कोर्ट प्रोटेक्ट करती है। तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं रिट ऑफ हबीस कॉर्पस के लिए, और अगर कोर्ट को लगता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉ को वॉयलेट किए आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको वो इमीडिएट छोड़ने का ऑर्डर दे सकती है। तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ हबीस कॉर्पस। तो इसका जो क्रक्स है वो यही है कि ये हमारे आर्टिकल 21 में जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उसको अरेस्ट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वाले
फंडामेंटल राइट को किसी की टेक अवे करता है या वॉयलेट करता है या उसको असर्व करने की कोशिश करता है, तो रिट ऑफ हबीज कॉर्पस हमारी रक्षा करती। अब आता है लास्ट आपका व्हेन हबीज कॉर्पस कैन बी इशू। ठीक है, किस किस कंडीशन में जो है हम हबीज कॉर्पस को जो है इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है अरेस्टेड विदाउट लीगल अथॉरिटी, कि हमारे पे लीगल अथॉरिटी नहीं है और हमने किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि आपका चाइल्ड कस्टडी के आपने केस देखे होंगे, तो चाइल्ड कस्टडी के केस में क्या हुआ, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बच्चे को जो है माँ के पास ही वो रहेगा, मदर के पास। अब जो फादर होते हैं वो मदर को बच्चा हैंडओवर नहीं करना चाहते, तो वो जो है उसको छुपा के कहीं पे रख देते हैं। तो अब फादर को तो लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो बच्चे को छुपाएं, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि वो मदर को हैंडओवर होना चाहिए। तो इस केस में वाइफ या मदर जो है कोर्ट में जा सकती है कि केस फाइल कर सकती है कि कोर्ट जो है रिट ऑफ हबीज कॉर्पस पास करें, जिससे कि फादर बच्चे की कस्टडी जो है मदर को दे, क्योंकि फादर के पास कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वे बच्चे को अनलॉफुली डिटेन कर सके, कन्फाइन कर सके। क्लियर हो गया कि बिना लीगल अथॉरिटी के आप किसी भी व्यक्ति को कन्फाइन, रिस्ट्रेन, अरेस्ट, डिटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हेन प्रोसीजरल सेफगार्ड आर वॉयलेटेड। प्रोसीजर सेफगार्ड क्या है कि लॉ में जब भी आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो लॉ में कुछ प्रोसीजर भी जो है प्रिस्क्राइब किया है, आपको उसी प्रोसीजर के तहत जो है किसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आपको गिरफ्तार करने के लिए जाता है, तो आपका राइट है कि आप देखो आपके अगेंस्ट वारंट भी है या नहीं है। बिना वारंट के आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए वारंट होना जरूरी है। दूसरा, किसी भी लेडीज को आप गिरफ्तार करने जाते हैं तो रात के वक्त आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ये प्रोसीजर सेफगार्ड नहीं रखे गए हैं तो जो है आप फाइल कर सकते हो कोर्ट में रिट ऑफ हबीज कॉर्पस के लिए। नेक्स्ट है डिटेंशन पीरियड एक्सीड परमिसिबल लिमिट, कि आपने किसी को गिरफ्तार किया, उसका डिटेंशन पीरियड था या उसे सजा मिली 1 साल की, 6 महीने की, 2 साल की, तो आप उतने पीरियड तक ही उसे डिटेन कर सकते हो। अगर आपने उससे ज़्यादा पीरियड के लिए डिटेन कर लिया तो वो बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति स्वयं या उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड कोर्ट में रिट ऑफ हबीज कॉर्पस पास कराने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा लीडिंग केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें क्या था, रुदल शाह को कोर्ट में ट्रायल किया गया, उसके अगेंस्ट जो है कोई भी जो है पनिशमेंट कोर्ट ने नहीं दी, फिर भी पुलिस ने उसको इलीगली डिटेन किया जेल में पूरे 14 साल तक। मतलब बंदे को कोई सजा भी नहीं मिली, कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुनाई, तो भी उसे जेल में 14 साल तक रखा गया। फिर ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा ये तो बिल्कुल प्रॉपर वायलेशन है आर्टिकल 21 का, क्योंकि हर व्यक्ति को ये राइट है कि आपकी राइट टू लाइफ हो और आपके पास पर्सनल लिबर्टी हो। यहाँ पे बिना किसी रीज़न के आपने किसी व्यक्ति को 14 साल तक जेल में रखा गया, तो कोर्ट ने रिट ऑफ हबीज कॉर्पस को इशू किया उसकी रिलीज के लिए, तो उसको एकदम से रिलीज किया गया। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा बिना किसी रीजन के आपने इन्हें 14 साल तक रखा है तो आपको मॉनिटरी कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो ये इस केस में पहली बार कोर्ट ने रिलीज का भी ऑर्डर दिया, और जो आपने ज़्यादा पीरियड के मतलब जो आपने बिना किसी रीज़न की इतने पीरियड के लिए उसको अनलॉफुली डिटेन किया, उसके लिए मॉनिटरी कंपनसेशन भी दिलाया। तो इसीलिए ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली रिट ऑफ हबीज कॉर्पस में रिलीज के लिए ऑर्डर होता है, लेकिन यहाँ रिलीज के लिए भी ऑर्डर हुआ और उस व्यक्ति को मॉनिटरी कंपनसेशन भी दिया गया। तो अगर हबीज कॉर्पस की रिट आती है तो आप ये केस जरूर लिखिएगा, बिकॉज इट इज ए वेरी सिग्निफिकेंट केस लॉ। लास्ट आता है ए पर्सन इज मिसिंग एंड बिलीव टू बी डिटेन अनलॉफुली। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मिसिंग है और आपको लगता है कि किसी ने जो है उसे अनलॉफुली डिटेन कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देखते हैं कि
किसी भी व्यक्ति ने जो है किसी से उसको पर्सनल एनिमिटी है और उसने उनके किसी फैमिली मेंबर को जहाँ से उसकी पर्सनल एनिमिटी है उसको जो है कहीं पे ले जाके छुपा दिया और उस जिसको छुपाया गया उसके घर वालों को लगता है कि ये मिसिंग है अब हमारा जो व्यक्ति है और उसको उसी फैमिली ने जो है छुपाया होगा। तो ऐसे केस में भी जो है आप कोर्ट में जा सकते हो और रिट ऑफ हबीस कॉर्पस के लिए अप्लाई कर सकते हो और कोर्ट फिर इस केस में रिट ऑफ हबीस कॉर्पस को जो है इशू करता है। तो अब आपको हबीस कॉर्पस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका मेन क्रक्स यही है कि ये आर्टिकल 21 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने भी किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया है, रेस्ट्रेन किया है, अरेस्ट किया है, तो कोर्ट कहेगा कि आप एक ऑर्डर देता है जिसमें वो ऑर्डर ये दिया जाता है कि आप इस व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करिए। फिर वो देखता है कि ये अनलॉफुल रीजन से तो नहीं अरेस्ट किया गया। अगर कोर्ट को लगता है कि अनलॉफुल रीजन से अरेस्ट या डिटेन किया गया है तो उसके रिलीज के लिए वो ऑर्डर देता है। तो ये था हबीस कॉर्पस का क्रक्स। तो आज आपको हबीस कॉर्पस रिट की मीनिंग पता चल गया, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किन सरकमस्टांसेस में हबीस कॉर्पस को इशू कर सकते हैं। तो ये था रिट ऑफ हबीस कॉर्पस की वीडियो लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है हेल्प मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू।